Good morning, class. Today's topic role of the counselor. काउंसलर का क्या क्या रोल है? फर्स्ट, अरेंज ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर द अदर सपोर्ट स्टाफ टू एनलिस्ट देयर कोऑपरेशन. कोई भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम अरेंज करते हैं, जो भी काउंसलर अरेंज करता है वो दूसरे स्टाफ का सपोर्ट लेके करता है, उनके कोऑपरेशन से. प्रिपेयर एन अप टू डेट लिस्ट ऑफ रिसोर्स इंफॉर्मेशन रेफरल एंड एनर्जी अवेलेबल टू हिम. क्या करना है, जो भी हमको क्या करना है, अप टू डेट जो भी लिस्ट रिसोर्स का जो लिस्ट है, जो भी इंफॉर्मेशन है, हमको क्या करना है, प्रिपेयर करना है. वो क्या करता है, प्रिपेयर करता है. ऑर्गेनाइज द गाइडेंस कमिटी ऑर्गेनाइज करता है. सेटअप एन एजुकेशनल एंड ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर. वो क्या करता है, जो एजुकेशनल एंड ऑक्यूपेशनल जो भी इंफॉर्मेशन सेंटर है उसको सेटअप करता है. डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन एन अट्रैक्टिव वे. जो भी अट्रैक्टिव वे से वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को क्या करता है, कलेक्ट करता है. डिसमिनेट इंफॉर्मेशन थ्रू एजुकेशनल एंड करियर टॉक, ग्रुप डिस्कशन एंड सो ऑन. वो क्या करता है, जो भी एक एजुकेशन के थ्रू इंफॉर्मेशन है, उसका करियर स्किल है, ग्रुप डिस्कशन के द्वारा वो क्या करता है, डिसमिनेट करता है. अरेंज टॉक बाय एक्सपर्ट फ्रॉम डिफरेंट फील्ड. और डिफरेंट फील्ड के जो एक्सपर्ट होते हैं उनसे वो बात करता है और अरेंज करता है. ऑर्गेनाइज करियर डेज, करियर वीक, करियर कॉन्फ्रेंस, पेरेंट्स डे एंड सो ऑन. वो क्या ऑर्गेनाइज करता है, करियर डेज, करियर वीक्स या करियर कॉन्फ्रेंस, पेरेंट्स डे. एजुकेट स्टूडेंट रिगार्डिंग प्रॉपर स्टडी हैबिट एंड असिस्ट देम इन देयर डेवलपमेंट. और जो भी स्टूडेंट हैं उसके स्टडी हैबिट को क्या करता है, रिगार्ड करते, एजुकेट करता है. और जो भी डेवलपमेंट है उनका उसका क्या करता है, असिस्ट करते हैं. अरेंज इंडिविजुअल डिस्कशन विथ स्टूडेंट एंड देयर पेरेंट्स फॉर गिविंग देम एजुकेशनल एंड ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन. जो भी एजुकेशनल एंड ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन है वो पेरेंट्स को क्या करते हैं, बताते हैं. ठीक है, उनसे क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं. इंडिविजुअल हर व्यक्ति के पेरेंट्स या स्टूडेंट जो है उसके साथ क्या करते हैं, इन लोग डिस्कशन करते हैं. अरेंज विजिट टू प्लेस और वर्क लाइक इंडस्ट्री, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, ऑफिस, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड अदर इम्पोर्टेंट एजुकेशनल प्लेसेस. ये क्या करते हैं, अरेंज विजिट टू प्लेस ऑफ वर्क. जो भी वर्क है उसके लिए एक प्लेस वो क्या करते हैं, विजिट करते हैं. जैसे इंडस्ट्री हो गया, बिजनेस हो गया, इस्टेब्लिशमेंट, ऑफिस, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड अदर इम्पोर्टेंट एजुकेशनल प्लेस. मेंटेन एन एक्टिव रिलेशनशिप विथ स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी. जो भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के साथ वो क्या करता है, एक्टिव रिलेशनशिप को क्या करता है, मेंटेन करता है. उनके साथ संबंध क्या करता है, मेंटेन करके रखता है. मेंटेन एन एक्टिव लिएशन विथ क्लब लाइक लॉयंस क्लब एंड रोटरी क्लब. जो भी लॉयंस क्लब है, रोटरी क्लब है, उसमें क्या करते हैं, उसमें सहायक जो काउंसलिंग है उसको क्या करता है, एक्टिव
एक्टिव बना के रखता है और मेंटेन। रिफर सीरियस मेंटल केसेस टू क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्री। और जैसे अगर मेंटल केसेस सीरियस मेंटल केस हो गया आपका, तो वो क्या करते हैं, रिफ़र करते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास और साइकेट्रिक के पास। जो भी देखते हैं ना हम, बहुत अगर सीरियस कंडीशन रहता है, सीरियस केस रहता है, तो हम क्या करते हैं उसको, तो जो साइकोलॉजिस्ट होंगे उनके पास हम रिफ़र करेंगे। मेंटेन कंप्लीट secrecy of the discussion between him and the patient। पेशेंट उनके बीच में जो भी डिस्कशन होता है उसको क्या करता है, कम्प्लीटली secrecy को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। जो भी हम डिस्कशन करते हैं उसको ये क्या करता है, काउंसलिंग जो है वो मेंटेन करके रखता है, उनके बीच में अच्छा रिलेशनशिप बना के रखता है। एडमिनिस्टर साइकोलॉजिकल टेस्ट, इसमें उसका रोल क्या करता है, जो साइकोलॉजिकल टेस्ट रहता है उसके तुरंत वो क्या करता है, एडमिनिस्टर करता है। हेल्प इन द स्टूडेंट प्लेसमेंट, जो भी स्टूडेंट है प्लेसमेंट नौकरी चाहिए रहता है तो वो उसकी हेल्प करता है। टेक अप रिसर्च प्रोजेक्टिंग रिलेटिंग टू द फील्ड ऑफ एजुकेशनल वोकेशनल पर्सनल एंड सोशल गाइडेंस इन कॉलेजेस। जो भी एजुकेशनल वोकेशनल पर्सनल या सोशल गाइडेंस इन कॉलेजेस जो फील्ड है उनसे रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट करता है उसको वो क्या करता है, रिसर्च करता है और बनाता है। ये आपका रोल ऑफ काउंसलर, उसका क्या क्या रोल है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ काउंसलर। कंपोनेंट्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ काउंसलर, क्या क्या कंपोनेंट्स है। फर्स्ट आपका आता है एजुकेशनल बैकग्राउंड, सेकंड है एक्सपीरियंस, थर्ड है पर्सनल फिटनेस एंड एट्रीब्यूट्स। एजुकेशनल बैकग्राउंड में मास्टर्स एंड बैचलर डिग्री इन टीचिंग एंड एजुकेशन विथ ट्रेनिंग इन बिहेवियर साइंस। इसमें क्या होता है, मास्टर एंड बैचलर डिग्री ऑफ इन टीचिंग एंड एजुकेशन के साथ साथ क्या होना चाहिए, बिहेवियर साइंस की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। इसमें जो काउंसलर रहता है ना उसके पास कंप्लीट बेसिक कोर्स होना चाहिए इन द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ गाइडेंस की, गाइडेंस प्रोग्राम एंड एडिशनल एरिया ऑफ ट्रेनिंग इन बिहेवियर साइंस सच एज जैसे साइकोलॉजी, सोसाइटी एंड कम्युनिटी हेल्थ। जो काउंसलर रहता है ना वो ट्रेन होना चाहिए ना, तब वो क्या है, वो दूसरे को समझा सकता है। अगर वो खुद इंडिविजुअल को नहीं समझ सकता उसके प्रॉब्लम्स को, तो वो उसको क्या कर, उसको सॉल्व नहीं कर सकता ना, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। तो उसको क्या होना चाहिए, कंप्लीटली एजुकेटेड, उसके पास डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस, एटलीस्ट 2 years ऑफ काउंसलिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3 to 6 month ऑफ सुपरवाइज काउंसलिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके पास एटलीस्ट 2 years का काउंसलिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए काउंसलर के पास, ठीक है। और 3 to 6 month ऑफ सुपरवाइज काउंसलिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें जो काउंसलर मस्ट हैव सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस इन सोशल एक्टिविटी, जो भी सोशल एक्टिविटी है उसमें एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, मस्ट है। एग्जाम्पल जैसे वर्किंग विद इन द कम्युनिटी, कम्युनिटी में क्या है वो वर्क कर रहा है,
वॉलेंटियर वर्क कर रहा है, वो पार्टिसिपेट कर रहा है हर एक प्रोग्राम में, तो उसका क्या है, नॉलेज जो रहेगा इंक्रीज रहेगा, उसका एक्सपीरियंस जो रहेगा वो इंक्रीज होगा। पर्सनल फिटनेस एंड एट्रीब्यूट्स should show positive interest in working with other. A good counselor जो रहता है should show positive interest in working with other. दूसरे के साथ क्या होना है, काम करने वाला होना है। And indicate a leadership ability to work for pupil. इसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटीज़ ऑफ काउंसलर में फर्स्ट आपका आता है पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक। द फॉलोइंग पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक मस्ट बी इनहेंस इन अ person to act as the efficient counselor. Should be imbued with basic human qualities. उसमें क्या होना चाहिए, जो भी बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज़ है गुड काउंसलर में होना चाहिए। शुड बी अ पर्सन विथ कल्चर वैल्यूज़ एंड अवेयरनेस, और जो भी कल्चर वैल्यूज़ है और उसकी जानकारी है उसको उस पर्सन की पता होना चाहिए काउंसलर को, ठीक है। शुड हैव अ डीप इंटरेस्ट इन हेल्पिंग पीपल, और जो भी पीपल की वो हेल्प करती है उसमें बहुत डीपली क्या है, इंटरेस्ट होना चाहिए उसको। शुड पेशेंटली लिसन टू अदर, और उसको पेशेंट को क्या करना चाहिए, लिसन, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको लिसन केयरफुली सुनना चाहिए। शुड बी सेंसिटिव टू अदर एंड एटीट्यूड एंड रिएक्शन, और जो भी दूसरे जो रहता है वो उसका एटीट्यूड और रिएक्शन सेंसिटिव होना चाहिए। शुड हैव कैपेबिलिटी फॉर बीइंग ट्रस्ट बाय अदर, उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए, जो भी अदर्स है, जो भी पर्सन है उसको विश्वास को जीतना है उसको। शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर द पर्सनल ऑटोनॉमी ऑफ द पेशेंट, और जो भी पेशेंट का ऑटोनॉमी पर्सनल रहता है उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए काउंसलर को। शुड बी टॉलरेट ऑफ एक्सेप्ट द पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी पेशेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है उसको क्या करना है, टॉलरेट करना है और एक्सेप्ट करने की क्षमता होनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटीज़ ऑफ काउंसलर में सेकंड है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इसमें फ्रेंडली नेचर का होना चाहिए, सिंपैथेटिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सिंसियरिटी होनी चाहिए, टैक्टफुलनेस होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, एबिलिटी टू मेंटेन पेशेंस होना चाहिए, एबिलिटी टू मेंटेन कॉन्फिडेंटली होनी चाहिए, अटेंटिव लिसनर होना चाहिए और शो कंसर्न। पर्सनल एडजस्टमेंट में मेंटेन इमोशनल स्टेबिलिटी, जो भी इमोशनल स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करना है। इमोशनली साउंड एंड हेल्थी, जो भी उसका साउंड हेल्थी है उसको इमोशनली एक्सेप्ट करना है। एबल टू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म, नॉलेज ऑफ सेल्फ का नॉलेज होना है। पेशेंस, और उसको पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। स्कॉलास्टिक पोटेंशियलिटीज़, इसमें आपका आता है रिलीवेंट नॉलेज, जो भी नॉलेज है वो रिलीवेंट होना चाहिए। मोटिवेटेड एंड कमिटेड,
aware of policy beliefs, misconception and rumors in community, possess common sense and good judgment. क्या क्या होना चाहिए? गुड जजमेंट होना चाहिए. हम क्या पढ़ रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटीज़ ऑफ काउंसलर. काउंसलर की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, गुण हैं. ठीक है. नेक्स्ट है हेल्थ एंड पर्सनल अपीयरेंस. इसमें आपका आएगा प्लीजिंग वॉइस एंड अपीयरेंस. प्लीजिंग वॉइस होनी चाहिए एंड अपीयरेंस. वाइटलिटी एंड इंड्योरेंस. फ्री फ्रॉम एनी मैनरिज्म. जो भी मैनरिज्म है फ्री फ्रॉम होना चाहिए. लीडरशिप स्किल. लीडरशिप स्किल में हम देखेंगे एबिलिटी टू स्टिमुलेट, रेनफोर्स इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. जो भी कुछ भी इंफॉर्मेशन होती है ना, वो उसको कलेक्ट करना आना चाहिए. डायरेक्ट द काउंसलिंग टू वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम. ये क्या करता है? डायरेक्ट ही काउंसलिंग जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता है. डायरेक्ट. फिलॉसफी ऑफ लाइफ. उसमें आपका आएगा गुड कैरेक्टर. काउंसलर को कैसा होना चाहिए? गुड कैरेक्टर होना चाहिए. इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी. इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी होना चाहिए. फेथ इन ह्यूमन्स वैल्यू. जो भी ह्यूमन्स वैल्यू है उसमें उसको फेथ रखना है. नेक्स्ट है प्रोफेशनल डेडिकेशन. इसमें आपका आता है शो इंथ्यूसियाज्म, मेंटेन हेल्पिंग रिलेशनशिप, हैव अ नाइस सेंस ऑफ मॉरलिटी. क्या करना है? जो भी रिलेशनशिप को है वो क्या करता है? वो मेंटेन करके रखता है. ये आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटी ऑफ द काउंसलर. ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए. जो भी ह्यूमंस का है वैल्यू उसको क्या सिग्निफिकेंट करना है. उसको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करना है. गुड काउंसलर होना है. फेथफुल रहना है और पेशेंस होना है उसके में. नेक्स्ट है आपका टूल्स एंड टेक्निक फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस. काउंसलिंग प्रोसेस के क्या है? टूल और टेक्निक. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टूल एंड टेक्निक फॉर काउंसलिंग प्रोसेस. 2 टाइप्स के क्या होते हैं? टूल और टेक्निक होते हैं काउंसलिंग प्रोसेस के. फर्स्ट है आपका स्टैंडर्ड टूल एंड टेक्निक. और सेकंड है नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट. फर्स्ट आपका आता है स्टैंडर्ड टूल्स एंड टेक्निक. इसमें फर्स्ट आपका आता है इंटेलिजेंस टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट और पर्सनालिटी टेस्ट. जो स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स एंड टेक्निक है ये क्या है? आल्सो नॉन, इसको क्या बोलते हैं? टेस्टिंग टेक्निक भी बोलते हैं. ये क्या होता है? मोर वाइडली यूज्ड देन नॉन अंडरस्टैंड टेक्निक्स टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट एन इंडिविजुअल. जो भी इंडिविजुअल है उसके क्या करते हैं? उसकी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? कलेक्ट करती है. They are developed by special agency or institute with the help of psychologist. ये क्या करता है? साइकोलॉजिस्ट
से हेल्प मांगते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट आपका है इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट आर यूज टू मेजर द इंटेलिजेंस ऑफ इंडिविजुअल कीपिंग इन व्यू द डिफरेंट डिमेंशन ऑफ इंटेलिजेंस। इसमें क्या करते हैं, ये टेस्ट में जो भी इंडिविजुअल है उसका इंटेलिजेंस मेजर करते हैं। अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट में ये क्या करते हैं, इसका यूज इवॉल्वेट द अचीवमेंट ऑफ इंडिविजुअल इन डिफरेंट सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। जो भी डिफरेंट सब्जेक्ट ऑफ स्टडी है उसका क्या करते हैं, उसको इवॉल्वेट करते हैं इस टेस्ट में। एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में दिस टेस्ट आर आल्सो कॉल्ड स्पेशल एबिलिटी टेस्ट। इसको क्या बोलते हैं, स्पेशल एबिलिटी टेस्ट भी बोलते हैं। दे आर मीन टू जज द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल। इसमें हम क्या करते हैं, जज करते हैं इंडिविजुअल की कैपेसिटी, स्किल इन सम वर्क एंड सम सब्जेक्ट ऑफ स्टडी आफ्टर रिसीविंग फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट टेस्ट। दिस टेस्ट आर यूज टू नाउ द टेंडेंसी ऑफ द इंडिविजुअल टू बिकम एब्जॉर्ब इन एक्सपीरियंस एंड कंटिन्यू फॉर द लॉन्ग टाइम। इंटरेस्ट टेस्ट, इसमें उसको क्या क्या चीज़ में इंटरेस्ट है हम उसका टेस्ट करते हैं। उससे हम क्या करते हैं, इंट्रैक्शन के जरिए क्या करते हैं, हम बातचीत करते हैं ना, बातचीत के जरिए हमको उसके इंटरेस्ट का पता चलता है। पर्सनालिटी टेस्ट। नेक्स्ट है पर्सनालिटी टेस्ट। दिस टेस्ट आर मीन टू फाइंड आउट द ट्रेड्स, एप्टीट्यूड, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, पोटेंशियलिटीज एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एट ऑल टाइम। इस टेस्ट में क्या कर, जो भी उसकी पर्सनालिटी है, उसका एप्टीट्यूड है, उसका इंटरेस्ट है और उसका बिहेवियर, ये सब हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट है नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। इसमें ऑटोबायोग्राफी फर्स्ट आपका आता है। जो नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो होता है, इसमें कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल, जो भी इंडिविजुअल का इंफॉर्मेशन है उसको क्या करते हैं, एक टेक्निक और टेस्ट के द्वारा। इसमें फर्स्ट आपका आता है ऑटोबायोग्राफी। Autobiography means an autobiography is an introspective report of one experience. It is designed to provide answer to specific question put up the counselor. जो भी काउंसलर रहता है वो क्या करता है, क्वेश्चन करता है, उसको वो काउंसलिंग के द्वारा क्या होता है, मिलता है। एनीक्डोटल रिकॉर्ड। ये इस एनीक्डोटल रिकॉर्ड मीन्स ये क्या चीज़ से बना होता है, ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल बिहेवियर से एंड पर्टिकुलर इन्वायरमेंट सेटिंग से। क्वेश्चनरी मतलब क्या करते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं ना, काउंसलिंग से क्या करते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं, तब हमको इन्फॉर्मेशन पता चलता है, प्रॉब्लम्स है वो हमको पता चलता है। इंटरव्यू आप जानते हैं फेस टू फेस कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडिविजुअल और काउंसलर के बीच में होता है। ऑब्जर्वेशन इन दिस टेक्निक क्या करता है, जो काउंसलर जो रहता है वो काउंसलिंग का जो भी प्रॉब्लम्स है उसको वो क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड मतलब जो भी उसका रिकॉर्ड रहता है
जो इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड रहता है वो क्या करता है, कंटेन करके रखे रहते हैं। केस स्टडी में क्या करते हैं, फुल स्टडी ऑफ इंडिविजुअल के बारे में क्या करते हैं, फुल स्टडी करते हैं अबाउट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ के बारे में ना, सोसाइटी में कैसा एडजस्टमेंट कर रहा है, उसका लाइफ स्टाइल, उसके बारे में फुल स्टडी करते हैं। उसका रेटिंग स्केल में हम क्या करते हैं, जो भी इंडिविजुअल का कैरेक्टरिस्टिक है उसको इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है। द स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज डिपेंडेबिलिटी, ऑनेस्टी, सेल्फ रिलायंस, लीडरशिप आर रेटेड बाय टीचर्स एंड काउंसलर्स। इसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट का हम क्या देखते हैं, उसका ऑनेस्टी, कोऑपरेटिवनेस है कि नहीं, सेल्फ रिलायंस है कि नहीं, लीडरशिप है कि नहीं, ये हम देखते हैं ना। सोशियोमेट्रिक टेक्निक में इट इज़ द टेक्निक टू डिस्कवर द नेचर ऑफ इंडिविजुअल रिलेशनशिप। इसमें हम इंडिविजुअल का जो रिलेशनशिप उसका नेचर है उसको क्या करते हैं, डिस्कवर करते हैं, और ये टेक्निक्स यूज़ करते हैं। लोगों के साथ उसका बिहेवियर कैसा है ये हम देखते हैं। इन्फॉर्मल कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल कैन बी कलेक्टेड इनफॉर्मली। जो भी इंडिविजुअल का जो इंफॉर्मेशन है उसको हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। उसका सोशल एंड कल्चर फंक्शन कैसा है दूसरे के प्रति, ये हम उसका बिहेवियर ये सब क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। इट इज़ अ टूल्स एंड टेक्निक फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस। दैट्स क्लियर। थैंक यू क्लास।